हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम 9th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर पे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक स्टोरी के ज़रिए हम इकोनॉमिक्स सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओवरव्यू। The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Hypothetical का मतलब है imaginary students, ख्याली एक village है पालमपुर, और ये हम economics सीखेंगे। Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड यानी कि छोटे स्केल में। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग resources combine हो जाते हैं जो desired यानी कि मनचाहे goods and services को produce करने के लिए। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। Palampur is a well connected with neighboring villages and towns. पालमपुर connected है बाजू के villages और town से। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है एक बड़ा विलेज 3 किलोमीटर्स पालमपुर से दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। सारे जो वेदर के रोड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं रायगंज से, और बाद में जाके वो शाहपुर से भी, छोटे से शहर शाहपुर से भी कनेक्ट होते हैं। Many kinds of transport are visible on the road, starting from bullock carts, tongas, bogies, which is wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery, जिसे गुर भी कहते हैं, and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. This village has about 450 families belonging to several different castes. अलग अलग caste के families रहते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. 80 upper caste families क्या करते हैं? Majority land village का own करते हैं। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. Cement plastering से उनके घर बने हैं। The SCs, जिन्हें दलित्स भी कहते हैं, comprise 1/3 of the population, जो 1/3 पॉपुलेशन है, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, एक कोने के विलेज में रहते हैं वो, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और काफ़ी छोटे घरों में जो मड और स्ट्रॉ के बने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव electricity connections. Electricity powers all the tub wells in the field and is used in various types of small businesses. Electricity जो है पावर सप्लाई करती है सारे ट्यूबवेल्स को फील्ड में, और वही अलग अलग स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी स्कूल्स है पालमपुर में, एंड 1 हायर स्कूल, एक हाई स्कूल भी है। There is primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे गवर्नमेंट से रन होता है ये, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed systems of roads, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। पालमपुर की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। सारे वेल डेवलप्ड रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, स्कूल्स है, हेल्थ केयर है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। कंपेयर कीजिए यानी तुलना कीजिए बाकी कि तुम्हारे जो नियर बाई आजू बाजू के जो विलेज एरिया में क्या ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर and imaginary village will take us through the different types of production activities in the village. ये story पालमपुर की एक imaginary village है वो, एंड हमें वो बताएंगे अलग अलग types of production activities क्या होते हैं village में। In villages across India, farming is the main production activity. सारे villages ज़्यादातर इंडिया में farming एक बहुत ही मेन एक्टिविटी होती है। The other production activities referred to as non-farming activities include small manufacturing, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। छोटे स्केल में मैन्युफैक्चरिंग, उसका ट्रांसपोर्ट करना, और शॉप कीपिंग। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़।
after learning a few general things about production. Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements of production of goods and services. 4 requirements है production के. चलिए देखते हैं कौन सा है. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest and material. The second requirement is labor यानी मजदूर, that is people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. कुछ production activities में जो highly educated लोगों की ज़रूरत होती है ताकि वो काम कर सके. Other activities require workers who can do manual work. बाकी activities में जहाँ पे हाथ पैर चलाने होते हैं वो वाले काम होते हैं. Each worker is providing the labor necessary for production. हर worker labor provide कर रहा है जिससे वो production हो रहा है. The third requirement is physical capital यानी पैसा. That is the variety of inputs required at every stage during production. अलग अलग प्रकार के inputs जो ज़रूरत होते हैं हर stage में production के. What are the items that come under physical capital? आपके हिसाब से क्या क्या physical capital में आता होगा? एक तो है tools, machinery and buildings. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. So ये जो tools है students वो एक simple भी हो सकते हैं जैसे farmer का जो plow है या फिर sophisticated यानी बहुत अच्छे machines जैसे कि generators, turbines या computers. Tool machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. So इसे fixed capital कहा जाता है. दूसरा है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बनाने के लिए और पैसा. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द व्यूअर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर. क्ले कप बनाने के लिए क्ले की ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स और वीवर और कपड़े बनाने के लिए यार्न की. राइट. ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स. और पैसे की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के टाइम पे बनाने के टाइम पे ताकि वो कोई पेमेंट कर सके लोगों को चीज़ें खरीद के और बाकी की चीज़ें भी खरीद सके. रॉ मटीरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. रॉ मटीरियल्स और जो पैसा हाथ में होता है उसे वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. तो ये production में use आते हैं. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land. Knowledge यानी काम की समझ और enterprise यानी कि काम handle करने की समझ आप में होनी चाहिए. तब जाके land, labor and physical capital and प्रोड्यूस कर पाते हैं एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. अपने आप के लिए इस्तेमाल करना या फिर मार्केट में जाके सेल करना. दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. इसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. In the picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है आपको आइडेंटिफाई करना है. एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लेबर्स और मशीन्स है. आपको लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. हर प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है. लैंड आता है, लेबर आता है, फिजिकल कैपिटल आता है और ह्यूमन कैपिटल आता है जिसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर. फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल ही रेफर करेंगे इस चैप्टर में. फार्मिंग इन पालमपुर. चलिए देखते हैं फार्मिंग कैसा होता है पालमपुर में. लैंड इज़ फिक्स्ड. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. ठीक है. livelihood यानी कि जीने के लिए वो farming पे depend करते हैं. They could be farmers और farm laborers. वो खुद farmer हो सकते हैं या farmers के अंडर काम करने वाले हो सकते हैं. The well-being of these people is closely related to production on the farms. और उनकी सुख सुविधा तब होगी जब farm का production अच्छा होगा. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Constraint का मतलब है मुसीबत.
फार्म प्रोडक्शन करने के लिए. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स. जो लैंड एरिया है जहाँ पे फार्म क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो फिक्स होता है. सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपांशन इन लैंड एरिया. 1960 से पालमपुर में एक्सपांशन नहीं हुआ, यानी बड़ा नहीं है किसी का भी लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन के लिए. By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. जो wasteland था जहाँ पे production नहीं होता था वो convert हो गया है cultivable, यानी जहाँ पे production अभी हो सकता है. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अभी वहाँ पे कोई scope नहीं है farm increase production करने का, नया land लाने का under cultivation. यहाँ पे दिया है the standard unit of measuring land is hectare. Through in the villages, you may find land area being discussed in local units such as bigha, kunta, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. 1 hectare हो जाता है 100 meters, students. Point number 2. Is there a way one can grow more from the same land? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. जिस तरह से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पालमपुर एक वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा होता है जो उत्तर प्रदेश में है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. हर तरह का लैंड कल्टिवेट होता है पालमपुर में. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. कोई भी लैंड खाली अवेलेबल नहीं होता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसे खारिफ कहते हैं, फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा. These plants are used as cattle feed. और यही प्लांट्स जो होता है cattle feed यानी एनिमल्स का चारा हो जाता है. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, जिसे राबी कहते हैं, fields are sown with wheat. Fields में wheat grow होता है students. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. तो वीट प्रोडक्शन से फार्मर्स अपने लिए रख लेते हैं वीट, फैमिली के लिए रखते हैं, और बाकी का जो सरप्लस यानी ऊपरी हिस्सा, बाकी का जो बचा कुचा वो पूरा रायगंज में बेच देते हैं मार्केट में. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. एक पार्ट है जो शुगर केन के लिए स्पेशली रखा गया है, उसका हार्वेस्ट एक साल में एक बार होता है. It is raw form or as jaggery is sold in to traders in शाहपुर. रॉ फॉर्म यानी कि कच्चा या फिर जैगरी के तार पे शाहपुर में वो ट्रेडर्स को बेचा जाता है. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Irrigation का system अच्छा है, इस वजह से 3 तरह के crops grow कर पा रहे हैं वो पालमपुर में. Electricity came early to Palampur. Electricity काफ़ी जल्दी आ गई थी पालमपुर में. Its major impact was to transform the system of irrigation. उसका impact यही था कि irrigation को transform करना है. Persian wheels were till then used by farmers. पर्शियन व्हील्स यूज़ किए जाते थे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स. वेल से वाटर ड्रॉ करने के लिए और इरीगेट करने के लिए छोटे फील्ड्स को. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूब वेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज. तो इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूब वेल्स क्या होता है, इरीगेट ज़्यादा कर सकते हैं, लार्जर एरिया कवर कर सकते हैं. द फर्स्ट फ्यू टब वेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. उसके बाद farmers खुद के tube wells चालू कर दिया. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 acres was irrigated. 200 acres का area irrigate हो चुका था. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ठीक है, more than one crop अगर एक land पे grow हो रहा है उसे multiple cropping कहते हैं. It is most common way of increasing production on a given piece of land. Common way है, common तरीका है production बढ़ाने का एक छोटे से land में. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. सारे farmers पालमपुर में 2 main crops grow करते हैं. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. 15 से 20 साल से 50 to 20 years से क्या ग्रो हो रहा है स्टूडेंट्स, पोटैटो ग्रो हो रहा है. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods. Modern farming methods use करने से production ज़्यादा हो सकता है.
for higher yield. Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. Yield का measurement कैसे होता है? Crop production एक land पे एक particular season में, एक single season में. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. पहले 1960s तक जो seed use होते थे cultivate करने के लिए वो traditional थे, इस वजह से यील्ड काफ़ी कम होता था. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन. ट्रेडिशनल सीड्स के लिए इरीगेशन कम लगता था. फार्मर्स यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. फार्मर्स काउ डंग यूज़ करते थे या बाकी नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए. ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. ये तो अवेलेबल हो जाता था उनको खरीदना नहीं पड़ता था. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties, जिसे HYVs भी कहते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए फार्मर्स को ये जानकारी मिली. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant. एक single plant पे ज़्यादा grain उगाने का बात होती है. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains that was possible earlier. सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स ला सकते हैं. HVY seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HVY seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा यील्ड तब हो सकता था जब HYV सीड्स यूज़ होते थे, इरिगेशन अच्छा था, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते थे. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो फार्मर्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे वो पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड ट्राई किया इंडिया में. The farmers in these regions set up tub wells for irrigation and made use of HVY seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery. कुछ लोगों ने मशीनरी ले आए, like ट्रैक्टर ले आए, थ्रेशर्स ले आए, which made plowing and harvesting faster, जिससे plowing और harvesting fast हो गया था. They were rewarded with high yields of wheat. और उन्हें क्या रिवॉर्ड में मिला? High yields of wheat. In Palumpur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kgs. ट्रेडिशनल वेराइटी से 1300 kgs पर हेक्टर ग्रो होता था, लेकिन विद HVY सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg per hectare, almost double. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. अभी उनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ surplus wheat था मार्केट में बेचने के लिए. Will the land sustain? Land being a natural resource, is it necessary to be careful in its use? Careful होना ज़रूरी है क्योंकि land एक natural resource है. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. Modern farming method से क्या हुआ है? Overuse हो चुका है natural resource जो land है. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. बहुत एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएट किया गया है क्योंकि लैंड को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है. Also, continuous use of groundwater for tub well irrigation has led to the depletion of water table. और बार बार टब वेल का यूज़, ग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए, इरीगेशन के लिए क्या हो गया है? डिप्लीशन, यानी कम हो गया है वाटर टेबल. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Environmental resources जैसे soil fertility हो या groundwater हो, उसे build up होने के लिए सालों लग जाते हैं. Once destroyed, it is very difficult to restore them. एक बार destroy हो जाने के बाद बहुत मुश्किल है उसे वापस restore करना. We must take care of environment to ensure further development of agriculture. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 6 पे हैं. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. लेकिन जितने भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं उनके पास उतना लैंड होना ज़रूरी नहीं है. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. पालमपुर में 1/3 फैमिली आउट ऑफ 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस, यानी उनके पास लैंड कब है या नहीं है.
150 families, most of them are Dalits and have no land for cultivation. ठीक है, ज़्यादा 150 फैमिलीज में से दलित है और उनके पास लैंड ही नहीं है कल्टिवेशन के लिए. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots. 240 families छोटे छोटे plots cultivate करते हैं land के, less than 2 hectares in size. Less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. ऐसे छोटे छोटे plots cultivate करने से क्या होता है, इतना adequate यानी अच्छा खासा income farmer के family को नहीं मिल पाता students. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. ठीक है, एक पिक्चर दिया है टॉप में, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे लैंड्स प्लॉट्स बनाए जाते हैं और वो स्कैटर्ड यानी बिखरे होते हैं पूरे विलेज में. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. और आधे से ज़्यादा एरिया विलेज का कवर्ड है प्लॉट से विच आर लार्ज यानी ह्यूज साइज़ के हैं. इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. पालमपुर में 60 फैमिलीज़ हैं जो मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज़ है वहाँ पे, हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, जो कल्टिवेट करते हैं 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. और कुछ farmers है जिनका land extend हो रहा है 10 hectares और more. Okay students, हम पेज नंबर 7 पे हैं. Who will provide the labor? After land, labor is the next necessary factor of production. Labor बहुत important है land के बाद. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है स्टूडेंट्स. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. छोटे फार्मर्स उनके फैमिली के साथ खुद ही अपने लैंड को कल्टिवेट करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. इसलिए वो लेबर का कॉस्ट बचा लेते हैं और वो खुद से ही लेबर लगा लेते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो फार्म के लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि वो फील्ड पे काम कर सके. ओके स्टूडेंट्स, वी आर ऑन पेज नंबर 8. Dala and Ramkali are amongst the poorest relative of the village. So Dala and Ramkali जो है वो काफ़ी पुअर नेटिव हैं विलेज के. It is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us and that too for very limited number of days. So दला रमकाली को कहता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल काम ढूंढना क्योंकि लार्ज फार्मर्स ही हायर करते हैं हमें. Ganesham, the large farmer, has just bought a harvest, so we are going to get even less work during the harvest season of this year. So Ganesham ने एक हार्वेस्टर लाया है, इस वजह से हमें काफ़ी कम काम मिलेगा. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. Last year मैंने सिर्फ 5 महीने से भी कम काम किया है. We have tractors for plowing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray. We decide. This year I will have to look for work in the brick making unit in Raiganj. My situation is not much better due to the past debt. The money lenders refuse to give me any loan. तो उस पर दला कहता है I owe the local money lender ₹2,000. I had taken ₹1,000 last summer when no work was available in the fields. How will I even repay? I hardly earn enough for 2 square meals. ठीक है, सो यहाँ पे दला और रमकाली कह रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनको काम नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से उनके खाने के बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है. Crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. उन्हें wages दिए जाते हैं farmer से जिसके साथ वो काम करते हैं. Wages can be in cash or in kind. Example, crop. पैसे उनको कैश दिए जाते हैं या फिर उनको क्रॉप भी दिया जाता है. Sometimes laborers get meals also. कभी कभी उन्हें खाना भी मिल जाता है. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. तो ये जो wages हैं अलग अलग regions पे अलग अलग मिलते हैं. There is also a wide variation in the duration of employment. और variation यानी काफ़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए employment यानी काम मिलता है. A farm laborer might be employed on a daily basis. Farm laborer शायद से daily basis पे employ हो सकता है और for one particular farm activity like harvesting या फिर एक activity के लिए जैसे harvesting और for the whole year या फिर पूरे साल. Dala is a landless farm laborer who works on a daily wages in Palampur. Dala जो है वो एक landless laborer है जो काम करता है
डेली वेजेस पे पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इस वजह से उसे रोज़ रोज़ काम देखना ज़रूरी है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 पर डे। 300 रुपये पर डे तो मिलने ही चाहिए, एक मिनिमम लेबर है, मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। बट दाला गेट्स ओनली 160, दाला को सिर्फ 160 मिलता है बिकॉज देर इज़ heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. So people agree to work for lower wages. वहाँ पे competition काफ़ी बढ़ गया है लोगों का, इस वजह से farm laborers का पालमपुर में, इस वजह से people agree to work for lower wages also. Dalla complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dalla and Ramkali are among the poorest people in the village. काफ़ी गरीब है वो पूरे village में. The capital needed in farming. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. 1. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. ज़्यादातर small farmers को पैसे उधार लेने पड़ते हैं capital arrange करने के लिए. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. लार्ज फार्मर्स यानी बड़े फार्मर्स से वो लेते हैं, मनी लेंडर्स से लेते हैं या फिर ट्रेडर्स से लेते हैं जो सप्लाई करते हैं बहुत सारे इनपुट्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस्त चुताने का वो काफ़ी ज़्यादा है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. उन पर काफ़ी प्रेशर डाला जाता है लोन रीपे करने के लिए. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. ठीक है, small farmers के अलावा medium और large farmers के खुद के savings होते हैं farming से मिले हुए. They are thus able to arrange for the capital needed. इसलिए वो पैसे arrange कर पाते हैं. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. ठीक है, so चलिए देखते हैं next section में क्या दिया है. Sale of surplus farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? ठीक है, सपोज फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है वीट उनके लैंड पे तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड करके, और द वीट क्या हो गई है, हार्वेस्ट और प्रोड्यूस हो चुकी है. उसके बाद उस वीट का क्या होता है स्टूडेंट्स, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन. थोड़ा सा पार्ट क्या होता है फैमिली के लिए छोड़ा जाता है और बाकी का बेचा जाता है. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोबिंद सन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स. लेकिन छोटे फार्मर जैसे सविता और गोबिंद हैं उनके पास लिटिल सरप्लस यानी कम सरप्लस होता है क्रॉप्स का, वीट का. इस वजह से उनका प्रोडक्शन भी छोटा है और वो प्रोडक्शन से वो अपने फैमिली नीड्स ही पूरे कर पाते हैं, वो बेच नहीं पाते मार्केट में. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. So medium and large farmers ही wheat supply करते हैं market में. In the picture 1.1 you can see the bullock cart steaming into the market, each carrying loads of wheat. ठीक है, so ये bullock cart पे बोरी भर के wheat कैरी किया जाता है. The traders at the market buy the wheat and sell it to further to shopkeepers in the towns and cities. ये traders wheat खरीदते हैं और shopkeepers towns और cities में बेच देते हैं. Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. उसके पास 350 quintals of wheat है तेजपाल सिंह के पास. He sells the surplus wheat at the रायगंज market and has good earnings. वो बेच देता है surplus wheat को रायगंज market में और उसके पैसे भी अच्छे कमा लेता है. What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. वो बैंक अकाउंट में डाल देता है. Later, he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of loan. फिर वो क्या करते हैं, उन्हें lend यानी किसी को लोन दे देते हैं जिससे सविता जिसको ज़रूरत होती है. He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. और वही सेविंग से वो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं फार्मिंग का अगले सीजन के लिए. This year, Tejpal Singh plans to use his earnings to buy another tractor. तेजपाल सिंह की ख्वाहिश है कि वो उसके पैसे से एक नया ट्रैक्टर खरीदे. Another tractor would increase his fixed capital. एक और ट्रैक्टर उसका फिक्स कैपिटल बढ़ा देगा.
Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of their earnings is saved and kept for buying capital for the next season. एक छोटी सी उनके earnings का हिस्सा सेव किया जाता है ताकि वो नया कैपिटल अगले साल खरीद सके. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ फार्मर्स कैटल खरीदते हैं यानी एनिमल खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं या छोटे छोटे शॉप्स सेटअप कर लेते हैं. एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. We have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farming productional activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. 25% लोग हैं जो पालमपुर में एंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ में जो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर के अलावा. एक है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी यानी दूध. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Raiganj में milk बेचा जाता है. Two traders from Shahapur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to a far away towns and cities. So दो traders ने शाहपुर में सेटअप किया है चिलिंग यानी दूध को जमाने का तरीका रायगंज में, जहाँ पे वो दूध क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है बड़े बड़े शहरों में और सिटीज़ में. सेकेंड है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. At present, less than 50% people are engaged in manufacturing in Palampur. 50% से 50 लोगों से ज़्यादा भी कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है पालमपुर में. चलिए देखते हैं आगे क्या है. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. जैसे मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्लेसेस में बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में अलग होता है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में काफ़ी सिंपल प्रोडक्शन मेथड यानी सिंपल तरीक़ों से होता है. And are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. तो ये जो घर पे कैरी आउट होता है या फील्ड में कैरी आउट होता है फैमिली लेबर के ज़रिए. रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड. लेबरर्स यानी बाहर से कोई काम करने नहीं आता है स्टूडेंट्स इसके लिए. तीसरी चीज़ है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. People involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. पीपल जो ट्रेड में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा नहीं है पालमपुर में. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज. सो ये जो ट्रेडर्स है पालमपुर में शॉपकीपर है जो अलग अलग गुड्स खरीदते हैं होलसेल मार्केट से सिटीज़ से और वो विलेज में आके बेचते हैं. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स. एक छोटे से जनरल स्टोर्स होंगे विलेजेस में जो बहुत सारे चीज़ें बेचते हैं जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of their space to open small shops. एक छोटे फैमिलीज जिनका घर बस स्टॉप से करीब है, बस स्टैंड से करीब है, उन्होंने कोशिश करी है कि छोटे शॉप्स ओपन कर पाए. दे सेल ईटेबल्स यानी जैसे चिप्स के पैकेट हुए या फिर मैगी का पैकेट हुआ, वैसे कुछ स्टूडेंट्स. ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. बहुत सारे vehicles है जो पालमपुर टू रायगंज कनेक्ट करते हैं. रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट. ट्रेडिशनल बुलक कार्ट चलाने वाले भी है, बोगी वाले भी हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स. ठीक है. दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. वो लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं या फिर गुड्स यानी कमोडिटीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और उसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं. द नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. और जो नंबर ऑफ़ पीपल इस क्षेत्र में इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट के, उससे काफ़ी वो बढ़ गए हैं.
आइए स्टूडेंट्स पेज नंबर 13 पे एक समरी ले लेते हैं चैप्टर का. Farming is the main production activity in the village. Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. बहुत सालों से फार्मिंग में वेज प्रैक्टिस होते हैं वो अलग अलग हो गए हैं. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज़ फिक्सड एंड स्केर्स. जैसे लैंड फिक्स होता है और स्केर्स यानी कि कम होता है. बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड. नए वेज फार्मिंग के नीड्स लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल. The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन. तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपना कैपिटल खुद से ले लेते हैं सेविंग्स करके. ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया find it difficult to obtain capital. Because of the small size of their plots, their production is not enough. उनके size plots के छोटे होते हैं, इस वजह से उनका production काफ़ी नहीं होता है students. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings. पैसे उनको कम पड़ जाते हैं, इस वजह से उन्हें लोन निकालना पड़ता है and have to borrow. Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को एडिशनल काम करना पड़ता है, फार्म लेबरर्स बनना पड़ता है ताकि वो अपने फैमिली को फीड कर पाएँ स्टूडेंट्स. Okay. Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming use much more labor. Unfortunately, such a thing has not happened. The use of labor on farms is limited. Labor का use farms में बहुत कम है. The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages. और ये जो laborer है वो बाजू के विलेज में चले जाते हैं अगर उन्हें काम उनके विलेज में नहीं मिलता है तो. Towns and cities. Some labor has entered the non-farming sector in the village. At present, the non-farming sector in the village is not very large. Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farming activities. Though there is a variety of non-farming activities in the village, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. लेकिन जिन लोगों को काम मिलता है non-farming वाले activities में वो बहुत कम लोग हैं students. In the future, one would like to see more non-farming production activities in the village. Unlike farming, non-farming activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farming activities. How does one obtain this capital? One can either use his savings. ये capital कैसे मिलता है? Savings से या फिर loan लेना पड़ता है. It is important that loan be available at low rates of interest so that every people will get विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलना ज़रूरी है ताकि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी लोग कर पाएँ स्टूडेंट्स. Another thing which is essential for expansion of non-farming activities is to have markets where the goods and services produced can be sold. Essential है expansion of non-farming ताकि markets हो जहाँ पे goods and services बेचे जाए. In Palampur we saw the neighboring villages, towns and cities provide the markets for milk, jaggery, wheat, etc. As more villages get connected to towns, the cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farming activities in the village would increase in the coming years. So transport and telephone के ज़रिए possible हो सकता है कि villages में non-farming activities include हो जाए. Thank you students.